हेलो चिल्ड्रन। आज हम क्लास 4th का सब्जेक्ट साइंस का चैप्टर नंबर 6 पढ़ेंगे। हमारे चैप्टर का नेम है डाइजेस्टिव सिस्टम। जो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम यानी कि पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव यानी कि होता है पाचन और सिस्टम मीन्स होता है तंत्र। तो हमारा जो डाइजेस्टिव सिस्टम है या फिर किसी भी ह्यूमन बींग्स का जो भी डाइजेस्टिव सिस्टम होता है वह किस तरीके से काम करता है, या फिर कोई भी व्यक्ति जो भोजन करता है उसका जो भोजन रहता है, फूड रहता है, वो किस तरीके से शरीर के अंदर या हमारी बॉडी के अंदर जाके किस तरीके से डाइजेस्ट होता है, कहाँ से शुरू होता है डाइजेस्ट होना, कहाँ पे जाके ख़त्म होता है और कैसे वह हमारे शरीर के लिए एनर्जी देता है। इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। चलिए हम अपना चैप्टर शुरू करते हैं। वॉट हैपन टू द फूड इनसाइड द बॉडी। हमारा जो फूड होता है या भोजन होता है उसका क्या होता है हमारे बॉडी के अंदर। All the food that we eat goes through our digestive system and breaks down to release energy that is used by our body to perform various activity। जो जितना भी जो फूड होता है, पूरा जो फूड होता है उसको हम ईट करते हैं किसके थ्रू, डाइजेस्टिव सिस्टम के थ्रू, जो क्या करता है उसको ब्रेक डाउन करता है और जब फूड ब्रेक डाउन हो जाता है तो वह एनर्जी रिलीज़ करता है। जो एनर्जी किस लिए यूज़ होती है, जो हमारी जो वेरियस एक्टिविटीज़ होती हैं, हमारे जो कार्य होते हैं उनको करने के लिए हमारे लिए यूज़ होती हैं। When you eat food, it goes through various organs inside our body. Let's see how। जब हम कोई भी भोजन करते हैं तो वह हमारे जो बॉडी है उसके बहुत सारे ऑर्गन से होके निकलता है। चलिए तो हम देखते हैं यह कैसे होता है। इस प्रोसेस को द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डाइजेशन या पाचन। डाइजेशन ऑफ फूड इज़ अ स्लो प्रोसेस एंड इट टेक्स अ फ्यू आवर्स टू कंप्लीट। जो डाइजेशन की प्रोसेस होती है वह बहुत स्लो प्रोसेस है, बहुत ही धीमी प्रोसेस है, उसको फ्यू घंटे या कुछ घंटे लगते हैं इसको कंप्लीट करने के लिए। द पथ दैट फूड टेक्स फ्रॉम द माउथ टू द एनस फॉर्म्स द डाइजेस्टिव सिस्टम। ऐसा पथ या फिर वो रास्ता जिससे जो फूड हम माउथ से खाते हैं उसके बाद वह कहाँ जाता है, एनस में जाता है लास्ट में। तो इस पूरे सिस्टम को हम क्या कहते हैं, माउथ से लेके एनस तक के को डाइजेस्टिव सिस्टम कहते हैं। ऑल द ऑर्गन्स दैट वर्क्स टू डाइजेस्ट फूड फॉर्म द डाइजेस्टिव सिस्टम। जितने भी ऑर्गन्स यूज़ होते हैं हमारे फूड को डाइजेस्ट करने के लिए, उन सभी ऑर्गन्स को मिला के क्या बनता है, डाइजेस्टिव सिस्टम बनता है। इसके बाद है इन माउथ। सबसे पहले हमारा जो फूड जाता है वह कहाँ जाता है, माउथ के अंदर। तो माउथ में क्या होता है, डाइजेशन बिगिंस टू इन द माउथ। जो डाइजेशन होता है या पाचन की जो प्रक्रिया होती है वह मुँह से शुरू होती है। द फूड इज च्यूम विद द हेल्प ऑफ टीथ एंड ब्रोक डाउन इनटू स्मॉल पीसेस। जो फूड रहता है उसको हम चबाते हैं अपनी टीथ की हेल्प से और उसको ब्रोक डाउन करते हैं स्मॉल पीसेस में। सलाइवा प्रेजेंट इन आवर माउथ मिक्स विद फूड विद द हेल्प ऑफ टंग। जो सलाइवा प्रेजेंट होता है हमारे माउथ के अंदर वो क्या करता है, फूड में मिक्स हो जाता है किसकी सहायता से, टंग की सहायता से। सलाइवा मेक्स द कॉम्प्लेक्स फूड इनटू सिंपलर फॉर्म फॉर इजी डाइजेशन। जो सलाइवा होता है वो कॉम्प्लेक्स फूड को सिंपलर फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है जिससे हमारा जो डाइजेशन है वह ईजी हो जाए। द फूड इज देन swallowed and pushed down through the food पाइप इनटू द स्टोमच। जो फूड होता है जो हम निगलते हैं वह कहाँ जाता है, फूड पाइप से होके हमारे स्टोमच में चला जाता है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारा इन द स्टोमच। माउथ के बाद कहाँ जाता है फूड, स्टोमच में क्या होता है, फूड पाइप से होके। स्टोमच इज अ हॉलो मस्कुलर बैग। स्टोमक क्या होता है, एक हॉलो और मस्कुलर बैग होता है। द मसल्स इन द स्टोमक चर्न द फूड। जो मसल्स होती हैं स्टोमच की उस फूड को चर्न कर देती हैं। द जूसेस इन द स्टोमच ब्रेक द फूड इनटू स्टिल स्मॉल पीसेस। जो जूसेस रहते हैं स्टोमच में वह फूड को क्या करते हैं, स्मॉल पीसेस में कन्वर्ट कर देते हैं। द डाइजेस्टिव जूसेस इंक्लूडेड अ पावरफुल एसिड HCl which not only help in digestion but also kills any germs we might have swallowed with food। जो डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं इंक्लूडेड एक पावरफुल एसिड होता है जिसको हम HCl कहते हैं, उसको मिला के वो हेल्प करता है हमारी डाइजेशन में।
जो HCl होता है वो जो जर्म्स रहते हैं जो फूड के साथ खा लेते हैं उनको भी मारने में हमारी सहायता करता है। फ्रॉम द स्टोमच से क्या होता है फूड, द फूड इंटर्स द स्मॉल इंस्टेटाइन, फूड कहाँ चला जाता है, स्मॉल इंस्टेटाइन में चला जाता है। द स्मॉल इंस्टेटाइन में क्या होता है, इन द स्मॉल इंस्टेटाइन इज अ 7 मीटर लॉन्ग कॉइल ट्यूब, जो स्मॉल इंस्टेटाइन होती है वह 7 मीटर लंबी एक कॉइल ट्यूब होती है। Here the liver and pancreas also help in the digestion by pouring digestive juices in the small intestine like bile and pancreatic juices। जो small intestine होती है वह 7 मीटर लंबी होती है एक कॉइल के रूप में, और जो लीवर और पेनक्रियाज की हेल्प से जो स्मॉल इंस्टेटाइन होती है वो बाइल और पेनक्रिया जूसेस जैसे जूसेस का सीक्रेशन करती है। दिस अलॉन्ग विद द डाइजेस्टिव जूसेस प्रेजेंट इन द स्मॉल इंस्टेटाइन, ऐसे ही कुछ डाइजेस्टिव जूस प्रेजेंट रहते हैं स्मॉल इंस्टेटाइन में, ब्रेक्स डाउन द फूड फर्दर टू कंप्लीट द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जो हमारे फूड को क्या करते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं, तोड़ देते हैं और हमारी जो डाइजेशन की प्रोसेस है उसको कंप्लीट करते हैं। द डाइजेस्टेड फूड इज ऑलमोस्ट लाइक अ लिक्विड एट दिस स्टेज, और इस स्टेज पे जाके जो डाइजेस्टेड फूड होता है वह एक लिक्विड जैसा हो जाता है। द फूड ब्लड वेसल्स इन द स्मॉल इंस्टेटाइन एब्जॉर्ब डाइजेस्टेड फूड एंड ट्रांसपोर्ट इट टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी थ्रू ब्लड, जो ब्लड वेसल्स होती हैं स्मॉल इंस्टेटाइन की वह एब्जॉर्ब कर लेती हैं डाइजेस्टेड फूड को और ट्रांसपोर्ट कर देती हैं बॉडी के सारे पार्ट्स में, किसके थ्रू, ब्लड के थ्रू। इन द लार्ज इंस्टेटाइन में क्या होता है, द अनडाइजेस्टेड फूड पासिस इनटू लार्ज इंस्टेटाइन, जो अनडाइजेस्टेड फूड होता है या जिसका डाइजेशन नहीं होता है वह कहाँ जाके इकट्ठा हो जाता है, लार्ज इंस्टेटाइन में। वाटर फ्रॉम द अनडाइजेस्टेड फूड इज एब्जॉर्ब बाय द बॉल्स ऑफ लार्ज इंस्टेटाइन एंड पास थ्रू द टू द किडनी, और जो वाटर होता है वो फ्रॉम अनडाइजेस्टेड फूड का जो वाटर होता है वह बॉल्स द्वारा लॉन्ग इंस्टेटाइन की जो बॉल्स होती हैं उसके द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाता है, उसके बाद वह कहाँ पास हो जाता है, किडनी में पास हो जाता है। द सॉलिड वेस्ट इज एक्सक्रीटेड थ्रू एनस, और जो सॉलिड वेस्ट होता है वह हमारे सही से एनस के थ्रू बाहर निकल जाता है। थैंक यू।